श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भागवत गीता। भागवत गीता मात्र एक पुस्तक नहीं है, बल्कि ये एक ग्रंथ है, जो ग्रंथ हमें जीवन जीने की राह दिखाता है। हिंदुओं के लिए गीता पूरा एक धर्म है। श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच युद्ध भूमि में जो बातचीत हुई है, उस बातचीत को प्रश्न और जवाब के रूप में मानव जाति के लिए पेश किया गया है। गीता न सिर्फ भारत बल्कि अब विश्व में भी सम्मानित लोगों के बीच में जगह बनाती जा रही है। गीता के अंदर भगवान कृष्ण के उद्देश्यों को रखा गया है। गीता के अंदर 4 युगों के बारे में विस्तार से बताया गया है, जिनमें कि कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग और ज्ञान योग शामिल है। इस लेख में श्री कृष्ण अर्जुन की परेशानी मिटाने के लिए उन्हें कुछ इस प्रकार सलाह देते हैं कि मानो वो न सिर्फ अर्जुन से बल्कि हम सबसे बात कर रहे हैं। गीता एक ऐसी किताब है जो जीवन के रास्ते से भटक जाने वालों को सही रास्ता दिखाती है। व्याकुल और परेशान व्यक्तियों को स्पष्टता प्रदान करती है और दुनिया के हर इंसान को बुद्धिमत्ता और सूझबूझ सिखाती है। कुरुक्षेत्र की भूमि पर चचेरे भाइयों के बीच होने जा रहे महायुद्ध में एक तरफ कौरव और दूसरी तरफ पांडवों की सेना खड़ी। अपने सामने प्रतिद्वंदी शत्रु के रूप में खड़े परिजनों, गुरु और मार्गदर्शकों को देखकर अर्जुन के हाथ कांपने लगे, जिनके साथ उन्होंने अपना बचपन व्यतीत किया था। आज कैसे वो उन पर प्रहार कर सकते हैं, जिन्होंने उन्हें एक सफल जीवन से जुड़ी हर शिक्षा प्रदान की। आज उन्हें अपने शत्रु के तौर पर समाप्त करना था। कैसे करेंगे वार? ये विचार आंखों के सामने का दृश्य और होने वाला परिणाम के बारे में सोच कर महायोद्धा अर्जुन भी अपने क्षत्रिय धर्म से विचलित होने लगे। वे किसी भी हाल में गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह और अन्य परिजनों पर अपना तीर नहीं डाल सकते थे। श्री कृष्ण क्या उपदेश देते हैं? अर्जुन ने अपनी स्थिति अपने साथी और मित्र भगवान श्री कृष्ण को बताई। ऐसे में अर्जुन के मानसिक द्वंद्व को शांत करने के लिए भगवान कृष्ण उनके उपदेशक भी बने। उन्होंने रणभूमि में अर्जुन को जीवन की वास्तविकता और मनुष्य धर्म से जुड़े कुछ ऐसे उपदेश दिए जिन्हें गीता में संग्रहित किया गया। हिंदू धर्म की पवित्र पुस्तक गीता भगवान श्री कृष्ण के उन्हीं उपदेशों का संग्रहण है जो उन्होंने महाभारत के युद्ध के दौरान अपने मार्ग से भटक रहे अर्जुन को प्रदान किए थे। उस समय भगवान कृष्ण द्वारा कहे गए उपदेशों ने न सिर्फ अर्जुन की दुविधा को शांत किया, बल्कि आज भी वे मनुष्यों के कई सवालों का जवाब है। गीता के उपदेश मनुष्य जीवन की कई समस्याओं का समाधान तो है, लेकिन साथ ही साथ यह एक सफल जीवन जीने में भी मददगार साबित हो सकते हैं। कहते हैं कलयुग में श्री कृष्ण का महात्म्य और बढ़ेगा। श्री कृष्ण सिर्फ कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। उनके मुख से निकली गीता में काफी सारे श्लोक
जीवन दर्शन का एहसास कराते हैं। इसके श्लोक जीवन को जीने की दिशा दिखाते हैं, जो हमारे जीवन जीने की राह को आसान कर देते हैं। क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? किससे व्यर्थ डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा ना पैदा होती है ना मरती है। जो कुछ हुआ वह अच्छा हुआ, जो कुछ हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो कुछ होगा वह भी अच्छा होगा। तुम भूत का पश्चाताप ना करो, भविष्य की चिंता ना करते हुए कर्म करो। वर्तमान चल रहा है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? ना तुम कुछ लेकर आए थे, जो कुछ लिया यहीं से लिया, जो कुछ दिया यहीं दिया। जो लिया इसी भगवान से लिया, जो दिया इसी भगवान को दिया। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओगे। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मगन हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता दुखों का कारण है। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही क्षण तुम निर्धन हो जाते हो। तेरा मेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से हटा दो, विचार से हटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो। ना ये शरीर तुम्हारा है ना तुम शरीर के हो। ये अग्नि जल वायु पृथ्वी और आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है। फिर तुम क्या हो? तुम अपने आप को भगवान को अर्पित करो। यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता व शोक से सर्वदा मुक्त है। जो कुछ भी तुम करते हो उसे भगवान को अर्पित करते चलो। इसी से तुम्हें सदा का आनंद जीवन मुक्त अनुभव होगा। गीता में बताए गए इसी गहरे और आवश्यक ज्ञान को आपके लिए लेकर आई हूँ। इस वीडियो में जहाँ हम बात करेंगे गीता से मिलने वाली 8 सबसे महत्वपूर्ण सीखों के बारे में, ताकि गीता में बताए गए इन 8 अनमोल ज्ञान को आप सब भी अपनी जिंदगियों में ढालकर आत्म परीक्षण की कला और जिंदगी को सही ढंग से जीने का तरीका सीख पाएं। पहली सीख, समय का महत्व। इस दुनिया में सबसे बहुमूल्य और कीमती कोई धन और दौलत नहीं बल्कि समय है, क्योंकि खोया हुआ धन तो परिश्रम और मेहनत से दोबारा पाया जा सकता है, लेकिन खोया हुआ समय कभी भी वापस नहीं पाया जा सकता। ये तो वो खजाना है जो किसी को भी पल में शक्तिशाली या पल में कमजोर बना सकता है। हमारी ये जिंदगी भी रेत की घड़ी के समान होती है, जहां नीचे गिरती हुई रेत हमारा अतीत और ऊपर पड़ी हुई रेत हमारा भविष्य होती है। हम ना ही ऊपर की रेत को गिरने से बचा सकते हैं, ना ही नीचे की रेत को वापस ऊपर ला सकते हैं। हम जीते हैं तो उस केंद्र, उस एक पल में जहां से धीरे धीरे करके रेत ऊपर से नीचे गिरती है, और इसी को हम वर्तमान कहते हैं। यानी हम सभी के पास जीने के लिए ये एक पल है,
जिसे हम या तो बीती हुई बातों को दुख मनाते हुए बिता सकते हैं या जो आने वाला है उसकी प्रतीक्षा करते हुए बेचैनी और क्रोध में गवा सकते हैं। लेकिन जो कुछ भी करना है उसके लिए केवल यही एक पल है। अगर हम सही समय आने के इंतजार में ही बैठे रहे तो निरंतर चलने वाला ये पल भी अतीत में बदल जाएगा। इसीलिए जिंदगी में कुछ भी करने के लिए प्रतीक्षा ना करें, उसे उसी पल पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करें, क्योंकि समय का सदुपयोग हमेशा तरक्की की ओर ले जाता है। कभी भी जीवन में ये नहीं भूलना चाहिए कि जो आज हमने हासिल किया है वो सदैव हमारे पास ही रहेगा। जो आज हमारा है वो शायद कल हमारा ना रहे। इसलिए समय का आदर और उसका सही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि समय सबसे बलवान और बहुमूल्य होता है। दूसरी सीख, संदेह से ऊपर उठकर चीजों को स्वीकार करें। दोस्तों, हमारी जिंदगी एक गाड़ी की तरह होती है और संदेह उस गाड़ी में लगे ब्रेक की तरह होता है। अक्सर ब्रेक के इस्तेमाल से हम गलत दिशा में जाने से बच तो जाते हैं, लेकिन अगर हम हर वक्त अपना पैर ब्रेक पर रखेंगे तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाएगी। ठीक इसी तरह जिंदगी में हर वक्त और हर चीज पर संदेह करने से हम कभी भी सही निर्णय नहीं ले पाते और जिंदगी में पीछे रह जाते हैं। संदेह हमारी सोच को धुंधला कर देता है और हमें हर चीज की पड़ताल करने पर मजबूर करता है, जिससे हम हर चीज और व्यक्ति में खामियां ढूंढने लगते हैं और कभी भी उन्हें मन से स्वीकार नहीं कर पाते। यदि हमें जिंदगी में आगे बढ़ना है और कुछ हासिल करना है तो निसंदेह चीजों को स्वीकार करना चाहिए। जहां सही मात्रा में संदेह एक बुद्धिमान व्यक्ति का चिन्ह माना जाता है, वहीं अत्यधिक संदेह वो जहर है जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है। इसीलिए चीजों और व्यक्तियों की कमियां और कमजोरियां ढूंढने के बजाय उनकी अच्छाइयों और सकारात्मकता को न सिर्फ स्वीकार बल्कि अपनाना भी चाहिए, क्योंकि हर चीज में संदेह करने वाले व्यक्ति को सुख की असल प्राप्ति नहीं होती। तो अब से अपने संदेहों पर संदेह करें और अपने विश्वासों पर विश्वास करें, क्योंकि असली सुख की प्राप्ति उसमें विश्वास करके होगी, उस पे संदेह करके नहीं। तीसरी सीख, विनाश की पहली सीढ़ी है अहंकार। क्या कभी आप सबने सोचा है कि हमें इस दुनिया में लाने वाले हम खुद नहीं बल्कि कोई और है? दुनिया में आने के बाद हम नाम देने वाला भी कोई और है, और जिंदगी में हमने जो कुछ भी कमाया वो भी कल किसी और का होगा। तो जब दुनिया में आने से लेकर दुनिया से जाने तक कुछ भी हमारा अपना नहीं है, तो चीजों पर हम घमंड क्यों करते हैं? क्यों अपनी कामयाबियों पर, अपनी चीजों पर या अपने पैसों पर अहंकार करते हैं? जो कुछ भी हमने आज हासिल किया है वो कल शायद हमारा ना रहे, और अगर हमारा भी रहा तो हमारे जाने के बाद वो किसी और का होगा। तो जिस पर हमारा पूरा हक ही नहीं उस पर घमंड करके क्या फायदा? अपनी कामयाबियों और अपनी दौलत को
अपना स्वाभिमान मानकर दूसरों को नीचा दिखाने वाले लोग अक्सर ये भूल जाते हैं कि जिस दौलत और शोहरत को वो अभिमान से अपना बता रहे हैं वो तो असल में उनकी है ही नहीं। खुद के पास मौजूद कामयाबी से यदि किसी और को छोटा दिखाया जाए तो वो कामयाबी नहीं बल्कि विनाश की सीढ़ी है। अहंकार और घमंड हमारी सोच को दिशाहीन बनाकर हमें बर्बादी की तरफ ले जाता है। जिस सोच के जरिए हमने लाखों बुलंदियां हासिल की होती हैं वही सोच अब केवल दूसरों की निंदा और आलोचना में लग जाती है। इतना ही नहीं, घमंड के नशे में चूर व्यक्ति सही और गलत की पहचान नहीं कर पाता और अपने को दुनिया में सबसे श्रेष्ठ समझने लगता है और ऐसा करने पर उसका गिरना निश्चित है। इसलिए जीवन में सदैव विनम्रता और आदर पूर्वक रहना चाहिए और दूसरे की मदद और उनके सुख में खुश होना चाहिए, क्योंकि अहंकार, घमंड और ईर्ष्या तो विनाश की पहली सीढ़ी है। चौथी सीख, गुस्सा मनुष्य को खोखला कर देता है। जीवन में कभी ना कभी तो हम सब ने किसी को गुस्से में आकर भला बुरा तो कहा ही होगा, या फिर कभी गुस्से में कोई चीज या सामान तोड़ दिया होगा। तो आखिर क्या है ये गुस्सा जो हमसे वो सब करवा बैठता है जो हम करना नहीं चाहते? गीता के अनुसार गुस्सा वो भावना है जो धीरे धीरे मनुष्य को अंदर से खोखला कर देती है। जिस प्रकार लकड़ी पर लगी दीमक धीरे धीरे उसकी मजबूत लकड़ी खाकर उसे कमजोर और दुर्बल बना देती है, ठीक उसी तरह ही गुस्सा इंसान की मानसिक इंद्रियों पर हावी होकर उन्हें खोखला करने लगता है। गुस्से के प्रभाव में आया व्यक्ति ना तो रिश्ते ना ही आदर सम्मान की परवाह करता है, वो तो बेबाक और बेफिक्र होकर खुद को दूसरों से ऊंचा और सही मानने लगता है। गुस्से में व्यक्ति खुद पर यह नियंत्रण खो बैठता है और हिंसक व्यवहार करने लगता है। गुस्से में लिए गए फैसले और गुस्से में किए गए कामों से केवल निराशा और असफलता ही हाथ लगती है। विवेक और संयम खो बैठने पर इंसान धैर्य और सब्र के बांध तोड़कर गुस्से को खुद पर हावी होने देता है, जिसके बाद वो ना तो अपनों का रहता है ना ही स्वयं का। धीरे धीरे गुस्सा इंसान के स्वभाव में घर कर लेता है, उससे अंदर से खोखला और भवनहीन बना देता है। इसीलिए सफलता और खुशियों को पाने का सही रास्ता विनम्रता और प्रेम है, ना कि गुस्सा। जीवन में कभी भी गुस्से को खुद पर हावी ना होने दें। गुस्सा आने पर खुद को शांत और विनम्र रखने का प्रयास करें। ऐसा करने से ना सिर्फ आपका गुस्सा कम होगा बल्कि आपका खुद पर नियंत्रण और आत्म संयम भी मजबूत होगा। पांचवी सीख, इंसान अपनी सोच का पुतला है। दुनिया भर के महानुभावों को जो चीज सबसे अलग और महान बनाती है वो है उनकी सोच। हम सब ने इस दुनिया में एक सा ही शरीर धारण किया है। हम सब एक ही तरह से इस दुनिया में आए हैं और एक ही तरह से इस दुनिया से जाएंगे, लेकिन इंसान की सोच ही तो वो चीज है जो उसे लाखों में सबसे अलग और अनोखा बनाती है।
हमारी सोच ही हमारा एकमात्र हथियार है जिसके इस्तेमाल से हम बुलंदियों को छू सकते हैं, मुसीबतों से लड़ सकते हैं और दुनिया के लिए कुछ बड़ा और कुछ महत्वपूर्ण कर सकते हैं। हमारी सोच गीली मिट्टी की तरह होती है जिसे हम हमारे आचरण के अनुसार आकार देते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह एक कुम्हार मटके को आकार देता है, जिस आकार में हम अपनी सोच को ढालेंगे उसी आकार का हमारा आचरण होगा। नकारात्मक सोच रखने वाले व्यक्ति अक्सर हर चीज को नकारात्मक निगाहों से ही परखते हैं, जिसके चलते वो कभी भी चीजों में छुपी अच्छाई और सकारात्मकता को नहीं देख पाते। ऐसे लोग हमेशा निराशा, अफसोस में ही रहते हैं। वहीं दूसरी और सकारात्मक सोच रखने वाले व्यक्ति सदा ही चुनौतियों से लड़कर अपने लक्ष्य को पाते हैं और जीवन में कभी हार नहीं मानते। स्पष्टता, स्थिरता और पूर्णता महान और कामयाब सोच के प्रतीक है। इन तीनों खूबियों के मिश्रण से बनी सोच निश्चित रूप से इंसान की सफलता और कामयाबी का कारण बनती है। हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि जैसा हम सोचेंगे वैसे ही हम बनेंगे। इसलिए हमेशा ही एक स्पष्ट, स्थिर और पूर्ण सोच और आचरण रखना चाहिए, क्योंकि दुनिया बदलने के लिए किसी दौलत या अन्य साधन की जरूरत नहीं, जरूरत है तो एक क्रांतिकारी सोच की, क्योंकि सफलता और असफलता केवल हमारी सोच है। यदि हम खुद से हार ना माने तो कभी पराजित नहीं हो सकते। छठी सीख, मुसीबतों से सीखें। जीवन में कई बार हम खुद को हारा हुआ, निराश महसूस करते हैं और ऐसे समय में हमारा मन गम के सागर में डूब जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब हम कुछ हासिल कर लेते हैं तो हमारा मन खुशी से झूम उठता है। लेकिन कभी आप सबने ये सोचा है कि हार और जीत तो केवल हमारा चीजों को देखने का नजरिया है। यदि हार के वक्त भी हम उसमें छुपे हुए सबक और सीख को पहचान लें तो हम उस हार को भी जीत में बदल सकते हैं, क्योंकि जीवन की हर कठिनाई और मुसीबत में ही छुपा होता है उससे लड़ने और उस पर जीत हासिल करने का राज। हर मुसीबत और कठिनाई अपने आप में एक मौका होती है और अपनी गलतियों को पहचानने और उनसे सीखने का। हर बार जीवन में इंसान हर चीज सही नहीं कर पाता, जिसके कारण वो मुसीबतों का सामना करता है। ऐसे में निराशा में डूबकर हार मान जाने से बेहतर है कि मुसीबत को जड़ को पहचाने, गौर करें उन गलतियों और खामियों पर जिनके कारण स्थिति नियंत्रण से बाहर हुई। ऐसा करने से इंसान अपनी खामियों को परखना सीख जाता है और उनसे सबक लेकर एक बेहतर कल और एक बेहतर जीवन की ओर चल पड़ता है। इसलिए जीवन के हर पड़ाव में ये याद रखना चाहिए कि जिंदगी की मुसीबतें अपने आप को बदलने और सीखने का मौका होती हैं। इनसे डरना नहीं बल्कि इनसे सीखना चाहिए और एक बेहतर इंसान बनना चाहिए। 7वीं सीख, अपने रहस्य किसी को ना बताएं। ना कोई डर, ना भावनाएं, ना ही धन। इंसान की सबसे बड़ी दुर्बलता है उसके रहस्य। चाहे कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, आपके रहस्य ही होते हैं आपके विनाश की चाबी।
इसीलिए अगर आपको हमेशा ही सामर्थ्य रहना है, हमेशा ही सुखी रहना है, तो अपने रहस्य किसी को ना बताएं, ना अपने करीबी दोस्तों को, ना ही आपसे ईर्ष्या करने वाले शत्रु को, क्योंकि समय आने पर कब कौन शत्रु हो जाए ऐसा कहना संभव नहीं। यदि मुश्किल के समय में आपके अपने ही आपके शत्रु हो जाए तो आपकी कामयाबी और आप ही के विनाश के सारे राज भी आपके खिलाफ हो जाएंगे। जिस प्रकार रामायण में विभीषण ने रावण के अमृत कुंड का राज श्री राम को बताया, उसी तरह यदि आपके रहस्य भी आपका विनाश चाहने वाले किसी व्यक्ति के हाथ लग जाएं, तो रावण की तरह आपका अंत भी निश्चित है। इसीलिए समझदारी इसी में है कि अपने रहस्य अपने तक ही रखें, क्योंकि आपके रहस्य आपके सुखी जीवन के पतंग की डोर है। यदि ये डोर किसी गलत हाथ में पड़ गई तो आपके सुखी जीवन की पतंग तो मानो डूब ही गई। इसीलिए अपने राज अपने मन की तिजोरी में सदा के लिए कैद रखें, क्योंकि इन पर केवल आपका ही हक है। आपका जरा भी कोई राज इस तिजोरी से निकला तो मानो आपकी बर्बादी का वक्त शुरू। 8वीं सीख, कामयाबी पाने के लिए नकल ना करें। हम सब जीवन की परीक्षा में सफल होने और कामयाबी पाने के लिए क्या क्या नहीं करते। हम परिश्रम करते हैं, दौड़ भाग करते हैं, लेकिन कभी कभी जब ये सब करने के बाद भी हमारा काम नहीं बनता तो हम कामयाब व्यक्ति की नकल करते हैं। जरा याद कीजिए अपने बचपन के क्लासरूम को। विद्यालय में जब हम परीक्षा देने जाते थे तो हम ना सही लेकिन कोई ना कोई तो सफल होने के लिए नकल जरूर करता था, और तो और ऐसा करके सफल भी हो जाता था। लेकिन जीवन की परीक्षा ऐसी नहीं होती। यहाँ नकल करने वाला सफल नहीं हो पाता, और ऐसा इसलिए है क्योंकि जिंदगी की परीक्षा हर इंसान के लिए एक अलग प्रश्न पत्र लाती है। हर इंसान का जीवन अलग अलग प्रकार की कठिनाइयों से भरा होता है, तो निश्चित रूप से उन कठिनाइयों से निकलने का रास्ता भी अलग ही होगा। इसलिए यदि आपको जीवन में सफलता पानी है तो अपनी मुश्किलों के उत्तर खुद ही ढूंढें, और सफलता आपकी ही होगी, क्योंकि नकल करने से यदि आप किसी समस्या से निकल भी जाएं तो उस समस्या से सीख नहीं ले पाएंगे, और ऐसा करने पर जब अगली बार आप मुसीबत में होंगे तो ना ही नकल काम आएगी और ना ही कोई सीख। इसलिए यदि जिंदगी की परीक्षा का टॉपर बनना है तो अकेले चलें, अकेले सीखें और अकेले बढ़ें, क्योंकि नकल करके असली कामयाबी कभी हाथ नहीं लगती। तो ये थे श्रीमद् भागवत गीता के 8 सबसे महत्वपूर्ण सीखें। भागवत गीता कोई मामूली पुस्तक नहीं है, बल्कि यह मानव जीवन का संविधान है। इसमें मानव जीवन से संबंधित हर एक पहलू के बारे में विस्तार से बताया गया है। अर्जुन ने सवाल किए हैं और श्री कृष्ण ने जवाब दिए हैं। पुराने जमाने के राजा महाराजा भागवत गीता से ही प्रेरणा लेकर अपना राजपाट चलाते थे। आज भी दुनिया में जो भी महापुरुष होते हैं वे भागवत गीता से प्रेरणा जरूर लेते हैं, क्योंकि यह कोई मामूली पुस्तक नहीं है, बल्कि भगवान की वाणी है। गीता में 18 अध्याय हैं और इन 18 अध्यायों में 700 श्लोक है, जो मानव जीवन के सभी पहलुओं को समाहित किए हुए हैं।
इन 18 अध्यायों के नियमित पठन से मानव जीवन को सकारात्मकता की राह मिलती है, जो व्यक्ति को सही दिशा में ले जाती है। भागवत गीता के मान्य एक कहानी आपसे शेयर करती हूँ। एक गांव में एक किसान का परिवार रहता था, जिसके मुखिया का नाम रामदास था। वे गीता के टीका धारक थे, अर्थात नियमित गीता का पाठ किया करते थे और लोगों को भी प्रेरित किया करते थे। एक दिन रामदास के पोते ने उनसे सवाल किया कि दादाजी, आप लोगों से कहते रहते हो कि गीता का पाठ करने से हमारा जीवन बदल जाता है। इसीलिए मैं आज आपसे जानना चाहता हूँ कि गीता के पाठ से हमारा जीवन कैसे बदलता है। कृपया बताएं, क्योंकि पिछले कई दिनों से मैं गीता पढ़ रहा हूँ, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस पर दादाजी ने थोड़ी देर सोचा और फिर पोते को एक काम समझाते हुए बोले कि सामने रखी हुई गंदी टोकरी को लो, नदी किनारे जाओ और नदी में से टोकरी भर के पानी लाओ और उस कुंड को भरो जो खाली पड़ी है। पोते ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा दादाजी ने कहा था। सुबह से शाम हो गई, लेकिन वह कुंड नहीं भरा। आखिर में पोते ने दादा से कहा, दादाजी, मैं सुबह से ही इस काम में लगा हूँ। नदी से टोकरी में पानी भरता हूँ, लेकिन यहाँ आते आते सारा पानी खत्म हो जाता है, क्योंकि टोकरी में छेद है। अब मैं ऐसा करता हूँ कि बाल्टी से पानी लाकर इस कुंड को भरता हूँ। इस पर दादाजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, जरा उस टोकरी को ध्यान से देखो कि वह अब कैसी है। इस पर पोता बोला, बिल्कुल वैसी ही है जैसी सुबह थी, लेकिन सुबह गंदी थी, अब साफ हो चुकी है। इस पर दादाजी ने पोते को समझाया कि जैसे यह टोकरी नदी के पानी के स्पर्श से स्वच्छ हो गई, बिल्कुल वैसे ही भागवत गीता को नियमित पढ़ने से हमारे अंदर जमी हुई सारी मैल साफ हो जाती है और हमारे विचार भी साफ हो जाते हैं। हमारे विचार ही हमारे सोच को प्रभावित करते हैं और हमारी सोच हमारे कार्य को और हमारे कार्य हमारे नतीजों को प्रभावित करते हैं। जिस तरह एक संगठन को चलाने के लिए कुछ नियम और कानून होते हैं, किसी देश को चलाने के लिए वहाँ का अपना एक संविधान होता है। बिल्कुल उसी तरह इस सृष्टि को चलाने के लिए एक संविधान है, जिसे भगवद गीता, श्रीमद् भागवत गीता कहते हैं। जो इस संविधान को मानते हैं, इसके अनुरूप खुद को लेकर चलते हैं, अर्थात जो लोग नियमित भागवत गीता का पाठ करते हैं और अपने आप को उसी के अनुरूप लेकर चलते हैं, वे लोग कुछ खास होते हैं और अपने जीवन में कुछ बड़ा करने वाले होते हैं। भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को सुनाया गया यह गीता का उपदेश समस्त मानव जाति के कल्याण का मार्गदर्शक है। यह हमें बताता है कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, यहाँ पर कैसे रहना है और एक दिन फिर कहाँ जाना है। 5500 साल पहले इसमें जो बातें कही गई थी, वो आज भी उतनी कारगर सिद्ध होती हैं। यह एक ऐसा संविधान है जिसमें अभी तक कोई संशोधन नहीं हुआ है और ना ही कभी होगा, क्योंकि इसके रचयिता स्वयं भगवान विष्णु हैं। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि जो मानव इस ग्रंथ का नियमित पाठ करेगा,
और लोगों को भी इसके बारे में बताएगा, वह मुझे बहुत प्रिय होगा और मुझको प्राप्त कर पाएगा। नीचे दिए गए मंत्र का नियमित जाप करने से मानव जीवन कल्याणकारी हो जाता है और सुख की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह मंत्र नहीं बल्कि महामंत्र है, इसके जपने में ही तेरा कल्याण है। इस महामंत्र का जाप अवश्य करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो के ज़रिए आपको भी कुछ ना कुछ सीखने को मिला ही होगा। अगर ऐसा है तो हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं। तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं, रामनारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं। बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं, रामनारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं। माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं, रामनारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं। गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं,
अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं रामनारायणं जानकीवल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं रामनारायणं जानकीवल्लभं रामनारायणं जानकीवल्लभम्